रखिएगा कि भारत में शासकों और सेनापतियों को समाज ने आदर्श नहीं माना। भारत में आदर्श माना है संतों को, मनीषियों को, जो, बल्कि स्वामी विवेकानंद ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा भारत के केवल 2 राष्ट्रीय आदर्श हैं, त्याग और सेवा। इसमें घनीभूत कर दो, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और एक और मुझे याद आ गया कि संतों की उपस्थिति में ये कहा गया है, और यहां केवल संत नहीं, वो भी सब हैं जो संतों के पास बैठना चाहते हैं। ये गीता, भगवत गीता के संदर्भ में ये सम्मेलन है। तो कहा गया है कि सत्संग सत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। संतों के साथ बैठने से अनासक्ति पैदा होती है और उससे मोह भंग होता है, और अगर मोह भंग हो गया तो निश्चलता आती, और निश्चलता जिसमें आ जाए तो उसी के लिए तो सारी तपस्या है, जीवन मुक्ति है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने यहां बुलाया। अब ये भगवत गीता के ऊपर ये सम्मेलन है। भगवत गीता का संदेश क्या है? मैं मानता हूं कि बजाय अपने शब्दों में बयान करने के, गीता के ही शब्दों में उसे बयान किया जा सकता है। जो अंतिम श्लोक, आखिरकार दुनिया में हर कोई, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम हों, हम सफलता चाहते हैं, विजय चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, किसी भी क्षेत्रों में, केवल एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। तो भगवत गीता में कहा गया है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर्धिर्वा नीतिर मतिर्मम। जहां, अब इसमें इसकी हम जब व्याख्याएं पढ़ते हैं तो ऐसी ऐसी सुंदर बातें कही गई जो मन को छू जाती हैं। जहां योगेश्वर कृष्ण होंगे, योगेश्वर कृष्ण का अर्थ यहां पे विद्या, ज्ञान, प्रज्ञा, विजडम, और जहां ज्ञान और प्रज्ञा के साथ कर्म होगा जो अर्जुन की शक्ल में है, वहां पर विजय, विभूति और आत्म सुख, ये सब हासिल होगा। ये संदेश उसका मर्म है। तो फिर अगर आखिर में उसका मर्म बतलाया गया है तो विस्तार में तो उसको जानने की कोशिश करनी ही पड़ेगी एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए। और यहां पे जो जिस चीज को उभारा गया है, हाईलाइट किया गया है भगवान कृष्ण का, योगेश्वरा,
अब योग को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या परिभाषा है योग की? आमतौर से जो आजकल शारीरिक थोड़ा सा व्यायाम होता है तो हम उसे योग कहने लगे। नहीं, उसको जो परिभाषित किया गया है, ऐसी पतंजलि की भी परिभाषा है, चित्त विरति निरोधा, अपनी ख्वाहिशों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह कंट्रोल। लेकिन इससे भी सुंदर जो मुझे परिभाषा लगती है वो है युज्यते अनेना योगा। योगा वो है जो अनेकों में एकता पैदा कर दे। योगा का मतलब ही वो है, अनेक में एकता पैदा करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेना, यही योग है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। भारतीय परंपरा इस अनेकता को, विविधता को, जिसके लिए बहुधा का शब्द प्रयोग किया गया है, ये कोई 500, 200, 1000 साल पुरानी नहीं है। ये तो वैदिक काल से है। जब ये किसी को इसमें तुलना नहीं देखिएगा, तुलना नहीं, जो ऐतिहासिक तथ्य है, दुनिया में ज्यादातर आबादी लोग जिन धर्मों को मानते हैं वो स्वीकार करते हैं। किसी की उम्र 2500 साल है, किसी की उम्र 2000 साल है, किसी की उम्र 1500 साल है या उससे कम। जब ये उद्घोषणा की गई, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, तो ये तो ऋग्वेद की उद्घोषणा है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का जो सफर है, उसके आरंभ में ये घोषणा की गई, और अकेले ऋग्वेद में नहीं। अगर मुझे सही याद है तो अथर्ववेद में है कि जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी यथोकसम। पृथ्वी सूक्त है जिसमें मां पृथ्वी का आवाहन किया जा रहा है कि हमारे ऊपर उस जैसे एक परिवार में अलग अलग मानस रखने वाले लोग, अलग अलग तौर तरीके के लोग इकट्ठे होकर रहते हैं, और परिवार का मुखिया उन पर जिस तरह अपना स्नेह लुटाता है, ए मां पृथ्वी, हम अलग अलग हमारे तौर तरीके हैं, अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं, अलग तरीके से हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं, लेकिन हमें अपना परिवार मानकर हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें संपन्नता दीजिए। तो ये भारत की ऐसी चीज नहीं है कि जिसका नया इतिहास हो, नहीं। भारत की सभ्यता और संस्कृति की जो यात्रा है, उसके शुरू में हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, जिन्हें हम अपने थॉट लीडर मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि भारत में शासकों और सेनापतियों को समाज ने आदर्श नहीं माना। भारत में आदर्श माना है संतों को, मनीषियों को,